जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस 5 जून का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और आपके विज्ञान में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपके यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? जिसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा 281। तीसरा प्रश्न है, अस्थि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन, संवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जलत्व किसके बराबर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा द्रव्यमान के। छठवां प्रश्न है, खरपतवार नहीं है। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा सरसों। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था सही विकल्प चुनकर लिखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो देखेंगे अपना सॉल्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी राइट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल्क। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 281। थर्ड क्वेश्चन है, बोन इज? ऑप्शन नंबर सी कनेक्टिव टिश्यूज। चौथा नंबर है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मास। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीड? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों इसका मस्टर्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों दूसरा प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला नंबर देखिए, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न है, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। पांचवा क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठवां नंबर है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था फिल इन द ब्लैंक्स वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। सत्य। तीसरा क्वेश्चन, Cl- आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। असत्य। चौथा प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती। सत्य। पांचवा प्रश्न है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। सत्य। छठवां नंबर है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। तो बच्चों यहाँ पे आपको केवल तीसरा कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए पहले बच्चों चौथा नंबर है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरी साइड है कॉलम बी। पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन, इसका करेक्ट आंसर करेंगे, इसका संकेत N होता है। तीसरा है DNA, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों केंद्रक में होता है। चौथा है वेग, वेग एक सदिश राशि है। पांचवा है बल, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। छठवां है पराध्वनि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ECG। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना फटाफट मैचिंग कर लेंगे। पांचवा नंबर देखिए बच्चों, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 40.08 या 40। तीसरा क्वेश्चन है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। तो S बराबर UT + 1/2 AT²। चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पांचवा क्वेश्चन है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। छठवां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है।
तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां था, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 6वां नंबर क्वेश्चन है, यौगिक और मिश्रण में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 6वें का आंसर। यहाँ पे आपको लिख देना है, एक साइड यौगिक दूसरे साइड मिश्रण। पहला पॉइंट लिखेंगे तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस दूसरे पॉइंट लिखेंगे तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण में लिखेंगे मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 7वां नंबर है, धातु के दो गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, धातु के दो गुणधर्म निम्न है। पहला हो जाएगा धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं। दूसरा लिखना है धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न है। पहले पॉइंट में लिखेंगे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कर देना, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हो जाए क्वेश्चन नंबर 8वां भी कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां दिया गया है, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। सेकंड पॉइंट, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन दिया गया है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारणवश जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, रंध्र के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के दो कार्य निम्न हैं। पहला, पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, बाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर के कारण द्वारा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, हाँ किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने के बावजूद उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह घर से ऑफिस निकले, 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को 5 किलोमीटर वापस घर आ गए, तब कुल विस्थापन जो है वो 0 होगा। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है, लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति में आना न्यूटन के गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है, कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, दिया है बल F बराबर 10 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 2 मीटर, किया गया कार्य W बराबर सूत्र होता है FS। तो F की वैल्यू है 10 × 2 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, कारण लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 16। यहाँ पे लिखेंगे ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिकतम होती है क्योंकि इसके कारण कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं जिससे कंपन होता है।
तेजी से होता है, स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए लोहे ठोस में से ध्वनि की चाल पानी तरल और हवा गैस की तुलना में बहुत कम होती है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर दिया गया है, खाद एवं उर्वरक में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, खाद एवं उर्वरक में अंतर निम्न है। पहला पॉइंट लिखेंगे, एक साइड लिखना बच्चों खाद, दूसरी साइड उर्वरक। पहला पॉइंट करना है यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक में करेंगे यह एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा पॉइंट, खाद खेतों में बनाई जाती है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। पहला नंबर है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। K2SO4 इसका रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट। NaCl इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट।